तो अब शुरू करते हैं अपना प्रपोर्शन और रेशियो के दो प्रैक्टिस सेशन है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसकी वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चन है रेशियो के और प्रपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन से वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो एसएससी और राजस्थान के रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर पटवार है, ग्राम सेवक है, आपका एलडीसी है, उसके अंदर उस लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं उसको लिया जाएगा। और उसके बाद ही आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब सेशन तो 3 चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इस रेशियो प्रपोर्शन को ख़त्म करूँगा। लेकिन जो थर्ड वाला जो लेक्चर आएगा उसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो होंगे। बेसिक लेवल तो अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इस रूप से लिखते हैं हम। अनुपात याद करते हैं तो ए बी सी अनुपात, तीनों के अनुपात फाइंड आउट करने के लिए तो हम ये करते थे बेसिक ये, ताकि बी को बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो इस तरह से तीनों का रेशियो आ जाएगा। तो अपने पास ए अनुपात बी दे रखा है 7:9 और बी अनुपात सी दे रखा है 3:5। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया और 9 को 5 से किया तो 45 आ जाएगा और 7 को 3 से करेगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर 3 से डिवाइड करें तो 3 का भाग 21 में 7 बार जाएगा, 27 में 9 बार जाएगा और 45 में जाएगा 15 बार। तो 7:9:15 ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अपना 2 नंबर क्वेश्चन है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह के क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करते वक्त हमें कुछ ट्रिक है वो याद रखने हैं। जैसे 16:40 है तो हम 30 अनुपात को x मान लेते हैं। तो जो सेंटर में आ रहा है इसको हम रिपीट करेंगे, 16:40 समानुपात 40:x। तो हमें पता है कि समानुपात के लिए इनर दोनों संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर जो संख्या है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है। तो 16 × x बराबर होगा 40 × 40। ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1600 है, 1600 में ये 16 से इधर डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है। तो तृतीय अनुपाती कितना हो गया 16 और 40 का 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3/5 करेंगे, इसके अंदर जोड़ देते हैं x ऊपर भी और नीचे भी x जोड़ देते हैं और उसका अनुपात क्या आना चाहिए 2:3। ठीक है। इसके और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात ये हो जाए। तो 3 प्लस में x जोड़ दिया और 5 नीचे उसमें भी x जोड़ दिया। ठीक है। प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जिसका अनुपात ये होना चाहिए। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की संख्या 3 × 3 प्लस x बराबर होगा 2 इधर है, 2 को 5 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9 और 3 को x के साथ करेंगे 3x और 10, 2 × 5 10 हो गया और 2x। ठीक है। 3x में से 2x गया तो 1x बचा और 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो आंसर क्या आएगा 1। एक संख्या वो है जो 3:5 की प्रत्येक पद में जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाएगा। जैसे आप देखें अब कैसे होगा, 3/5 था, ऊपर भी 1 जोड़ो और नीचे भी 1 जोड़ो तो कितना ऊपर कितना 4/6 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:3। यही तो बोल रहा है कि अनुपात हो जाए, तो यहाँ से अनुपात आ रहा है, तो ये इसका आंसर सही हो गया। ठीक है।
अपना क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे, उसको सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि ए का 15%, कितना, ए का, जहाँ भी का दिखे उसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, का 15%, बी का 40% है, तो ए अनुपात बी होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम कि ए का 40%, ए का 15% बराबर होगा बी का 20%, तो परसेंटेज है वहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 100 से ये 100 लगेगा, इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 में 3 बार देगा भाग, और 20 में 4 बार, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3a, नीचे आ गया 4b, ठीक है। तो a के सामने जो वैल्यू है वो a का अनुपात होगा, और b के सामने जो वैल्यू है वो b का अनुपात होगा, तो अनुपात आ गया 4:3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं अपना। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाँ, इस बार ठीक है। तो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या था वैसे ही इसको करना है। एक संख्या का 25%, 25 है तो परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, संख्या मान ली हमने ए, ठीक है। एक संख्या का 20%, तो ये दूसरी संख्या है, इसका 20%, संख्या दूसरी मान ली बी, ठीक है। ये 100 से 100 गया, 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, 20 में 4 बार, ठीक है। तो 5a बराबर किसके आ रहा है, 4b के, ठीक है। तो a के सामने वैल्यू है वो a के अनुपात है, तो एक अनुपात हो गया 4, b के सामने जो अनुपात है वो b का अनुपात है, तो b का अनुपात हो गया 5, तो आंसर आ गया 4:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा उसको ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो मिश्रण वाला टॉपिक है, जिसको हम एलिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें आपको करवाया जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ होंगे, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन अजीब नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा इजी क्वेश्चन है, वैसे ये इजी ही है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ एक मेथड होता है, उस मेथड को आपको याद रखना है। तो आपका गोल्ड है, जिसको हम ओरम बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिन भाषा में, वो टेबल है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल, तो इसका वाटर के साथ अनुपात 19:1 देख रखा है क्वेश्चन में, और तांबा और पानी का अनुपात है कॉपर अनुपात वाटर 9:1, क्योंकि इसके गुणा भारी है तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। और फिर बोल रहा है सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार बनी धातु पानी से कितना गुणा हो जाए, वाटर से कितना गुणा हो जाए, 15 गुणा। तो जो धातु बनेगी, जो मेटल बनेगा, उसका अनुपात 15:1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखें कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं, यहाँ अपना गोल्ड है, तो गोल्ड कितना है 19, ठीक है। गोल्ड अपना 19 है, तो यहाँ रखा अपने 19, ठीक है। और कॉपर कितना है 9, और जो मेटल बन रहा है वो कितना है 15। तो हम ये देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने के, जो 19, इस एक मैक्सिमम वैल्यू दूसरी मिनिमम वैल्यू, इस दोनों की वैल्यू के बीच की संख्या ये होनी चाहिए, जो 20 वाली संख्या 15, 19 और 9 के बीच की संख्या 15, बीच की मतलब 18 हो सकती है, 9 से ज़्यादा और 19 से कम होनी चाहिए बीच वाली संख्या, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखते हैं 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 4, या माइनस माइनस प्लस कुछ नहीं देखना है, अपने को घटाना, डिफरेंस रखना है इधर। 15 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2, इसका आंसर ये है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह एक मेथड है और उसी को याद रखना है। ये मेथड आपके एलिगेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, और वहाँ आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा यार क्या करा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट
करने का मेथड यही है, क्योंकि इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा, मैं यही मानता हूँ। इसी मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाता हूँ, इसी से करना भी इसी से चाहिए। एक मेथड और है, बट मैं चाहता हूँ आप इसी को रखें, दूसरा ना याद रखें, इसी मेथड से करें, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया अच्छा क्वेश्चन, ये भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए आए हुए हैं अब स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में कुल 280 सिक्के हैं। यहाँ कितने हैं? 280 सिक्के हैं, ठीक है। इन सिक्कों का मूल्य यहाँ दे रखा है, मूल्य 6:5:3 के अनुपात में है, तो इनकी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप में थोड़ी समझ होनी चाहिए मैथ्स की, कि जैसे आपको बताता हूँ, जैसे 10 पैसे का कोई सिक्का है, ठीक है, और हमारे पास 10 पैसों का टोटल अमाउंट है वो 6 रुपये है, ठीक है। तो हमें ये पूछे कि 10 पैसे कितने सिक्कों से 6 रुपये बनेंगी, तो भाई 10 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। कितना? 1 रुपया, मतलब 10 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 6 रुपये कितने से बनेंगे? 60 सिक्कों से, ठीक है। तो इसके लिए हम ये 60 सिक्के हैं किस तरह से फाइंड आउट हुए, ये कैसे ज्ञात किया, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो 10 पैसे हैं इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, ठीक है। तो 1/10 रुपये वैल्यू है, 10 रुपये के 10 पैसों के सिक्कों की, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, 6 रुपये हैं टोटल, उसमें हम भाग दे देंगे 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू का, तो सिक्के आ जाएंगे। तो सिक्के कितने आ जाएंगे? 6 डिवाइड बाई 1/10, ठीक है। तो इस यहाँ गुणों में कन्वर्ट करेंगे, 10 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 6 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो मैंने बेसिक बताया, क्योंकि ये टर्मोलॉजी यहाँ यूज होगी, ये जो तरीका है इसी के अंदर यूज होगा, क्योंकि यहाँ सिक्कों का मूल्य दे रखा है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है इधर, और यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो इस मूल्य को हमें जो संख्या है सिक्कों की उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम टोटल संख्या है सिक्कों की वो फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रत्येक की कितनी है। 1 रुपये के पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, उसी संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 6x डिवाइड बाई 1, क्योंकि 6x 1 रुपये का सिक्का है, तो उसमें 6 सिक्के 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और 5x ये किसके 25 पैसे का है, तो 25 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे रुपए में, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 1/4 रुपये, तो ठीक है। तो इसमें भाग किसका देंगे? 1/4 का, ठीक है। और 10 पैसों के कितने सिक्के हैं, सिक्कों का मूल्य कितना है? 3, तो 3x, ठीक है। और डिवाइड 10 पैसों से है, तो 10 पैसों की वैल्यू कितनी थी? 1/10 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। 1/10 आ गया, ठीक है। तो ये सिक्कों की टोटल संख्या कितनी आ गई? 280, ठीक है। तो यहाँ 6x प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20x, ठीक है। और 10 × 3 30x, कितना? 30x बराबर 280, ठीक है। ये अब सिक्कों की संख्या है, ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और ये 10 पैसों के सिक्कों की संख्या है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 56x, ठीक है। 56x बराबर 280, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 28 से भाग देंगे, इधर 10 बार जाएगा और 56 में 2 बार जाएगा, इस 2 का 10 में जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x की यहाँ वैल्यू रखेंगे 5, तो कितनी आ गई? तो 1 रुपये का सिक्का है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 5 कितनी? 30, ठीक है। और 25 पैसे हैं वाले सिक्के कितने होंगे? 20 × 5 कितने? 100, ठीक है। 25 पैसे हो गए। और 10 पैसे की बात करेंगे, 10 पैसे 30 × 100, x की वैल्यू 5, तो कितना आ गया? 150। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 30, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100, और
10 पैसे कितने, 150, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करने का मेथड यही रहेगा, इसी को 1-2 बार प्रैक्टिस करना। मैंने मेरे हिसाब से जितना इसके अंदर पॉसिबल होता है वो बेसिक बता दिया आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थोड़ा आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी खुद की, और खुद के माइंड को थोड़ा चलाना पड़ेगा, तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सोचना पड़ता है तभी होते हैं, और इसमें थोड़ा सा सोचना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेसिक जो टर्मोलॉजी अपने गांव में घरों में यूज़ करते हैं कि पैसों को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कितने सिक्के बनते हैं उससे, वही ट्रिक यहाँ यूज़ की गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिक सी बात थी। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। यदि इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारे मैंने करवा ही दिए आपको, अब इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यदि 1.2 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क साइन, तो क्वेश्चन मार्क साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, 1.2 को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करना है और 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को इक्वल रखना है और सॉल्व कर देंगे। 1.2 को क्वेश्चन मार्क से गुणा करना है और 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने लायक, आप कर लेना खुद ही, मैंने बेसिक बता दिया है। कैलकुलेशन है छोटी मोटी, ज़्यादा कुछ धमाके वाली बात है नहीं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं, मैंने खुद टाइप किए हैं ये क्वेश्चन। इतने दिन मैं सिर्फ PDF से सॉल्व करवा रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ मैं खुद टाइप करके आपको प्रॉपरली पढ़ाऊँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा उससे। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ये बेसिक क्वेश्चन डाले आपके लिए, फिर अच्छे क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पता नहीं है आपको, ये यहाँ पे अनुपात है, ठीक है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू बराबर होगा 8 इंटू 150 के, ठीक है। इसका भाग जाएगा 50 बार, 30 बार, और x की वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, तो इसको सॉल्व कर लेना आप, कुछ है नहीं इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट वापस, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और कुछ भी नहीं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और इक्वल रख देंगे दोनों को। 5 गुणा क्वेश्चन मार्क 8 गुणा 15, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की संख्या आ जाएगी, 5 का भाग 15 हो जाएगा 3 बार, तो आंसर रहेगा 24, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन आगे हैं, उस पर चलते हैं। थोड़ा बाहर जा रहा है क्वेश्चन, तो छोटा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि प्रत्येक बच्चे को लेकर चलना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे बच्चे इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, इसीलिए सबको एक लेवल होता नहीं है मैथ्स में, किसी का कम ज़्यादा, किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, मतलब कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं। इसके अंदर 2 राशियाँ दे रखी हैं, उसका अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपये है तो दूसरी राशि ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, भाई प्रथम राशि का अनुपात कितना, 8, ठीक है। तो प्रथम राशि की वैल्यू कितनी है, 20। हमें राशि चाहिए, दूसरी राशि चाहिए तो रुपये में राशि चाहिए, तो 20 रुपये ऊपर आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, 8 की, ठीक है। किसकी, 8 की। अपने को फाइंड आउट किसको करना है, 9 को, ठीक है। क्योंकि 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 का भाग देंगे 2 बार, यहाँ जाएगा 5 बार, तो 45 में भाग देंगे 2 का 22.5, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि पहली संख्या 20 है, दूसरी को x मान लिया और इसका अनुपात 8:9 है, तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का भाग दे देंगे, इधर 4 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें
4 का भाग 5 बार जाएगा, ये फिर 45 हो गया। 45 में फिर 2 का भाग देंगे तो 22.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इतना ही क्वेश्चन है, इसमें 11 क्वेश्चन ही है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। इसमें 11 क्वेश्चन है आपके लिए, इसकी थोड़ी वापस प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जो अपने सिक्के वाला क्वेश्चन है वो बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको करना है याद, और वो मेथड भी याद रखना है। साथ में अभी जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी याद रखना है अपने को। और जो मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं वो, और एक तृतीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी कुछ क्वेश्चंस और आने वाले हैं, वो भी अच्छे लेवल के, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी इसके लिए अभी